युग और मन्नत एपिसोड 3। मन्नत ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? युग शातिर हंसी हंसते हुए मन्नत के इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, मन्नत अग्रवाल से मन्नत युग बजाज बन जाओ। मन्नत ने जैसे ही सुनी मानो उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी हो। मन्नत युग को अपनी गुस्सैल आंखों से देखते हुए होंठ हिलाए ही थे बोलने के लिए कि बीच में ही युग ने कहा, सोच लो, आज का ही वक्त है तुम्हारे पास। ऑप्शन तुम्हारे पास है, अपने बाप को लेकर जाना है या यहीं कहीं कब्र में डलवा देना है। मन्नत बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के लिए ऐसे शब्द यूज़ करने के लिए? तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगे और मैं कर लूँगी? मैं पुलिस के पास जाऊँगी, तुम्हारे नाम के केस दर्ज करवा दूँगी और इस बार ऐसी सज़ा दिलवाऊँगी ना तुम सोच भी नहीं सकते हो। युग टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, बेबी यहाँ का कानून मैं ही हूँ, किसके पास जाओगी तुम? कुछ भी कर लो, तुम्हें आना तो मेरे पास ही होगा। युग मन्नत से बात कर ही रहा था कि मन्नत का मोबाइल रिंग करने लगा। मन्नत ने मोबाइल देखी तो स्क्रीन पर पीहू नाम शो हो रहा था। मन्नत युग से थोड़ा दूर जाकर हेलो बोली। उधर से पीहू बोली, दी आप कहाँ हो? पापा को कब से कॉल कर रही हूँ, उनका कॉल नहीं लग रहा। क्या वह हॉस्पिटल गए हैं? मम्मी भी परेशान हो रही है। मन्नत पीहू की आवाज़ सुन परेशान होने लगी और अपनी परेशानी छुपाते हुए बोली, हो सकता है पापा कहीं काम में बिजी हों, मैं देखती हूँ। पीहू बोली, ओके दी, हो सके तो आप दोनों साथ में ही आओ, पापा ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। मन्नत ने कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें लेकर साथ में आती हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल कट करने के बाद मन्नत युग की तरफ देख बोली, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे मेरे पापा से अभी इसी वक्त मिलना है। युग हल्का स्माइल किया और सोफे पर जाकर बैठ गया और सिगरेट हाथ में लेकर लाइटर से जलाया और एक लंबी लंबी कश लेने लगा। उसकी यह हरकत देख मन्नत चिढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हारी घटिया हरकतें देखने नहीं आई हूँ, समझे तुम? युग बिना मन्नत के तरफ देखे ही कहा, तुम्हारे बाप को देखने मैं तब दूंगा जब तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहोगी। डील कर लो मेरे साथ। मन्नत बोली, ना ना कहती हूँ, मैं तुम जैसे इंसान से बात करना पसंद नहीं करूँ, शादी तो बहुत दूर की बात है। युग सोफे से उठा और मन्नत के करीब आ गया। सिगरेट का लंबी कश लेकर मन्नत के मुंह के पास फूंक मारा। वह बोला, तुम अपने बाप का डेमो देखना नहीं चाहोगी? हॉल में लगे बड़े से एलईडी टीवी युग ने रिमोट से ओपन किया। जो उसके पापा बेहोशी के हालत में पड़े थे और वहाँ पर एक काला सा आदमी खड़ा था जिसने गन पॉइंट उसके पापा के सिर पर लगा दिया। मन्नत हकलाते हुए युग के सामने आकर हाथ जोड़ बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इसमें मेरी फैमिली को मत लेकर आओ। युग बोला, मेरे 3 गिनने पर मेरे आदमी शूट कर देंगे। अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? अपने बाप की लाश खुद लेकर जाना चाहोगी या मैं अपने आदमियों को बोलकर तुम्हारे घर भिजवा दूँ? 2 मिनट है तुम्हारे पास, सोच कर बता देना। तुम यही चाहते हो ना मैं तुमसे शादी कर लूँ तो ठीक है, मैं करूँगी, प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो प्लीज़। मन्नत युग के सामने गिड़गिड़ाने लगी। युग हंसने लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत लिया हो और मन्नत के करीब आकर बोला, 1 घंटा है तुम्हारे पास, ऊपर कमरे में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, तब तक पंडित भी आ जाएगा। मन्नत 2 कदम पीछे हो गई और बोली, मैं तुमसे शादी के लिए हाँ बोली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी इसी वक्त शादी करूँ, मुझे टाइम चाहिए। युग मन्नत के गोल गोल चक्कर लगाने लगा और फिर मन्नत के पीछे रुक के उसका हाथ पकड़ कहा, युग बजाज अपने बिजनेस में कभी ऐसा डील नहीं करता जिसमें उसका घाटा हो और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर भरोसा कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। युग बजाज खुद को छोड़कर किसी पे भरोसा नहीं करता। मन्नत युग का हाथ जोर से झटक दी, यह क्या बेशर्मी है, छोड़ो मेरा हाथ। अपने दुपट्टे से अपना हाथ साफ करने लगी। युग बोला, बेशर्मी? आई लाइक इट वर्ड। वैसे शादी होने के बाद मैं इस सारी बेशर्मी की हदें पार कर दूंगा। मन्नत बोली, मुझे प्लीज़ टाइम दो क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे युवराज को सब समझाना है। मन्नत बोल ही रही थी कि बीच में बात काटते हुए युग बोला, लगता है तुम्हें अपने बाप को घर वापस नहीं लेकर जाना, ठीक है।
क्योंकि युवराज का नाम सुनते ही युग को गुस्सा आने लगा और मन्नत की बाहें पकड़ बोला, बहुत प्यार करती हो ना तुम उससे। मन्नत युग की आंखों में देख बोली, तुम्हें क्या उससे करना, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा करती हूँ। ये शादी तुम मुझसे करना चाहते हो, मैं नहीं, और मैं अपनों के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रही हूँ, समझे तुम। मन्नत के मुंह से कुर्बानी वर्ड सुन युग को और भी गुस्सा आने लगा। उसकी पकड़ मन्नत के बाहें पर मजबूती होती जा रही थी, जिसका दर्द मन्नत को सहा नहीं जा रहा था। मन्नत ने ताकत लगाकर युग को धक्का दी। मन्नत ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। युग तेज आवाज़ में बोला, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ जल्दी। जितना वक्त तुम लगाओगे उतना ही तुम्हारे बाप को तकलीफ होगा। फिर मुझे मत ब्लेम करना, समझी। और युग वहाँ से बाहर निकल गया। युग के जाने के बाद मन्नत घुटनों के बल नीचे बैठ गई और रोने लगी। मुझसे क्या हो गया, मैं कौन सी दलदल में फंस गई हूँ, क्यों मैं उस दिन इसके बारे में आर्टिकल लिखी। ये बोलते ही फूट फूट कर रोने लगी। 5 मिनट ऐसी ही रोती रही। उसके बाद अपने आंसू पोंछ और खुद से बोली, नहीं मन्नत, तुझे हार नहीं मानना है, तुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना ही होगा। और अपने आंसू पोंछकर सीढ़ियों की तरफ ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर बहुत सारे कमरे थे, समझ में नहीं आ रहा कौन से कमरे में जाए। 2 कमरे के बाद तीसरे वाले कमरे का दरवाज़ा खुला था। मन्नत उस कमरे के अंदर गई। बेड पर रेड कलर का लहंगा और मेकअप के सामान रखा हुआ था और ज़रूरत की चीज़ें भी रखी हुई थी। मन्नत जैसे ये सब देखी, उसे समझने में देरी नहीं हुई कि ये सब युग ने बदला लेने के लिए कर रहा है। सारी तैयारियां उसने पहले ही करके रखा था। मन्नत एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रही थी, बहुत ही कीमती था। मन्नत हाथ में लहंगा लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ये लहंगा बहुत ही रॉयल लुक दे रहा था, साथ में इसका वेट भी बहुत ज़्यादा था। लहंगा फिटिंग मन्नत के बॉडीज पर परफेक्ट मैच हो रहा था। आखिर इसे साइज़ कैसे पता। जब मन्नत वॉशरूम से बाहर निकली, मिरर के सामने खड़ी हो गई। लगभग 15 से 20 मिनट में ही वह खुद को तैयार कर ली, क्योंकि यह शादी उसके लिए सिर्फ एक डील है। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो कुछ लोग मौजूद थे। पंडित जी भी आ गए थे और हवन कुंड की तैयारी करने में लगे थे। शेरा सब सामान अरेंज करके दे रहा था। जितनी जल्दी शादी होगा उतना ही जल्दी वह अपने पापा से मिल सकती है। उसके पापा ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, कहीं उनकी हालत ख़राब ना हो जाए, कैसे होंगे, यही सब मन्नत सोच के खुद को जल्दी से रेडी कर रही थी। युग अभी आया नहीं था जब से वह बाहर गया था। थोड़ी देर बाद युग भी रेडी होकर आया। फ़ोन पर किसी से बातें करते अंदर आ रहा था। जैसे उसकी नज़र मन्नत पर गई, सिर्फ उसे देखता ही रहेगा। जब मन्नत आई थी तो एक सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी। इस लाल जोड़े में वह कहर ढा रही थी। 2 मिनट के लिए युग उसे देखता ही रह गया। वैसे देखा जाए तो आज तक युग किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा। कोसों दूर तक अपने आसपास किसी को भटकने नहीं देता। हमेशा से मीडिया प्रेस उसके पीछे लगी रहती है। ये शादी वह सिर्फ अपना बदला लेने के लिए कर रहा है। शेरा युग के सामने आकर बोला, बॉस, पंडित जी आ गए, सब रेडी हो गया है। हम, युग ने जवाब देके आगे बढ़ गया। युग आगे बढ़कर मन्नत का हाथ पकड़ा और हवन कुंड के पास लेकर आया। शेरा के तरफ देख तेज आवाज़ में बोला, मेन मेहमान का आना तो बाकी है, उन्हें भी जल्दी बुलवा दो। शेरा युग के सामने आकर बोला, जी सर, बताइए कि किसे बुलाना है। युग बोला, प्रेस वालों को बुलाओ, आखिर युग बजाज की शादी है। मन्नत का हाथ पकड़ नीचे बैठ गया। कड़क आवाज़ में कहा, पंडित जी शुरू कीजिए। मीडिया का नाम सुन मन्नत युग को घूर के देखने लगी। आखिर ये आदमी चाहता क्या है। इससे तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी इसके साथ शादी हो गई। अब मैं क्या करूँ, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन्नत को इतना घबराता देख युग पूछा, क्या हो गया, होने वाली मिसेस बजाज पसंद नहीं आया क्या, मीडिया वालों को इनवाइट किया तो। वैसे देखा जाए तो हमारी कहानी यहीं से शुरू हुआ था, एक आर्टिकल से जो ख़त्म भी यहीं होगा, क्या कहती हो। मन्नत बोली, देखो तुमने जो कहा मैं वह कर रही हूँ। तुमने कहा शादी करने के लिए मैं शादी कर रही हूँ, तो प्लीज़ मीडिया को मत बुलाओ। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली, प्लीज़ ऐसा मत करो। युग मुस्कुराया, फिर मन्नत के तरफ झुक के बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अगर मीडिया के आने से तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है तो मुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत छोटी सज़ा है तुम्हारे लिए और मैं तो तुम्हें इससे भी बड़ी से बड़ी सज़ा देने वाला हूँ, तो तुम उसे कैसे सहन करोगी। अभी से आदत डाल लो, होने वाली मिसेस बजाज।
इसी के साथ एक आय विंग कर देता है। मन्नत अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वे जिस दलदल में फंसी वहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर अपनी तकलीफ बताएगी भी तो युग अपना बदला लेने के लिए इतना अहंकारी हो गया है, उसे मन्नत के तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपना बदला किसी भी हालत में लेना है। शेरा ने प्रेस वालों को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि वे जल्दी से विला पर आ जाए। युग बजाज की शादी का न्यूज़ है। न्यूज़ वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था, पर कॉल युग के असिस्टेंट का है तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। न्यूज़ वाले भी कुछ ही समय में विला इकट्ठा हो गए। पंडित जी ने मंत्र बोलना स्टार्ट किया। पंडित जी जैसे जैसे बोलते जा रहे थे, युग वैसे वैसे करते जा रहा था। मन्नत कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। मन्नत के दिमाग में बस यही चल रहा था, सबको कैसे फेस करेगी, क्या बताएगी, क्या समझाएगी, सबके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यह सब सोच सोच के सर फटे जा रहा था। पंडित जी ने 7 फेरे लेने के लिए वर वधू को खड़े हो जाए, यह सुन मन्नत अपनी ख्यालों से बाहर आई। मन्नत को न उठता देख युग गुस्से से उठा और मन्नत का हाथ जोर से पकड़ फेरे लेने लगा, जिससे मन्नत के हाथों में दर्द महसूस हो रहा था। युग तेजी से चल रहा था, मन्नत खींचे जा रही थी। जब मन्नत की बारी आई आगे चलने के लिए तो मन्नत खड़ी थी। वह आगे नहीं चल रही थी, जैसे उसे सांप ने सूंघ लिया हो। मन्नत को न चलता देख युग ने मन्नत के कान में धीरे से कहा, इधर तुम जितना लेट करोगी तुम्हारे बाप का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मन्नत ने यह जैसे सुना वह अपने कदम बढ़ा दिए। आखिर वह है ही आज मजबूर। विला के अंदर मीडिया आ गई थी। उसने तस्वीरें लेना चालू कर दिए। युग शादी में बिजी होने के कारण शेरा को जवाब देना पड़ रहा था। इंडिया न्यूज़ की तरफ से नैना भी यह न्यूज़ में आई थी। उसे यह खबर मिला था कि युग बजाज की शादी हो रही है, पर किससे हो रही है यह नहीं पता। जब उसने अपनी फ्रेंड मन्नत को देखा तो जोरों का झटका लगा। क्या यह सच में मन्नत है? नहीं नहीं, ये मन्नत नहीं हो सकती। मन्नत तो हॉस्पिटल में होगी। उसने अपनी आंखों को कई बार स्कैन किया। नैना ने जब ध्यान से देखा तब जाकर उसे यकीन हो गया यह मन्नत ही है। नैना मानो सदमे में जाने के कगार में आ गई। पर मन्नत युग के साथ शादी इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मन्नत अभी तक घर नहीं आई थी और उसके पापा भी, जिसके वजह से पीहू और उसकी माँ दोनों परेशान होने लगी। पीहू ने तुरंत मयंक को कॉल करके पूछी, क्या दी हॉस्पिटल से निकली? मयंक ने बताया कि आज मन्नत हॉस्पिटल आई ही नहीं। ये सुन पीहू को अजीब लगा। आखिर दी हॉस्पिटल में नहीं गई तो गई कहाँ? रात के 10 बज गए और पापा भी घर नहीं आए। आखिर ये दोनों कहाँ हैं? पीहू को दोनों का फिक्र सताने लगा। पीहू तुरंत अपनी माँ को बताई कि दी हॉस्पिटल में नहीं है। सीमा जी माथे पर हाथ रखकर बोली, हाय, ये लड़की तो मेरी बदनामी करवा कर ही रहेगी। कल इतना बड़ा अपशगुन हो गया जो उसका जी नहीं भरा, तो आज पता नहीं कहाँ मुँह काला करने के लिए चली गई। पीहू ने गुस्से से चिल्ला के बोली, अब बस भी करो माँ। क्या आपको भी दी की तकलीफ नहीं दिखाई देती? क्या आपको उनकी दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता? सीमा जी भी गुस्से से चिल्लाकर बोली, हाँ ले ले तू भी उसका साइड। मुझे तो लगा तू मेरी बेटी है, पर नहीं, मैं ही गलत हूँ। हाँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। मन्नत दी आपकी सगी बेटी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें करती हैं। दोनों आपस में बहस करने लगी। पीहू सोफे पर बैठ गई, सर पर हाथ रख के बोली, माँ मुझे बहस नहीं करना, हमें मिलकर उन दोनों को पता लगाना चाहिए, आखिर दोनों है कहाँ। पापा का सुबह से ही कुछ पता नहीं चल रहा। दी को कितनी बार कॉल कर रही हूँ, दोपहर से बंद आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेंशन के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। पीहू का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह किससे पूछे, कहाँ जाए, कैसे पता लगाए। जल्दबाजी में उसे नैना का ध्यान आया। नैना को कॉल लगाया, पर नैना इस वक्त कॉल नहीं उठा रही थी। अब क्या करे, कहाँ जाए? सीमा जी भी सोफे पर बैठ टेंशन के मारे बुरा हाल हो रहा था। पीहू बोली, माँ अब हमें पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे अब बुरे बुरे ख्याल आ रहा है, कहीं हमें देर ना हो जाए। सीमा जी बोली, हाँ तू सही कह रही है। बजाज विला। नैना सोच ही रही थी कि सोच सोच के उसका दिमाग फट रहा था। नैना ने सोचा कि वह जाकर मन्नत से बात करे, पर शेरा किसी को पास नहीं जाने दे रहा था। चारों तरफ बॉडीगार्ड लगे हुए थे, जिसकी वजह से मीडिया अभी साइड में खड़ी थी और जिस मीडिया वालों का जवाब शेरा दे रहा था, नैना तो हक्की बक्की होकर बस मन्नत को देख रही थी।
नैना ने पीहू का कॉल आता देख कॉल पिक नहीं की। आखिर वह क्या जवाब देगी, उसके दिमाग में चल रहा था। वह बता दे घर पर नहीं, पहले मुझे मन्नत से बात करना होगा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि उससे युग बजाज से शादी करना पड़ा। नहीं, मैं जब तक मन्नत से बात नहीं कर लेती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, और अभी मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। शेरा ने सभी मीडिया और प्रेस वालों को इन्फॉर्म किया, युग बजाज की शादी बहुत ही जल्द में हो रही है, जिस कारण सभी मेहमानों को इनवाइट नहीं किया गया। आप देख सकते हैं जैसे उनकी शादी हो रही है, सर आप सभी को सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए आप सभी कृपया करके शांति बनाए रखें। अग्नि के सामने मन्नत चुपचाप बैठी हुई थी। पंडित जी ने कहा, वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। मन्नत ने यह सुनकर आंखों में मोटा मोटा आंसू गिरने लगे। वहीं युग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सिंदूर उठाया और मन्नत के मांग में भर दिया, और जब पंडित जी ने कहा मंगलसूत्र पहनाए, युग अपना गर्दन हल्का टेढ़ा किया और मंगलसूत्र उठाया और मन्नत के तरफ बढ़ा दिया। मन्नत के आंसू के बाढ़ की तरह बह रहे थे। युग जैसे मंगलसूत्र पहनाने को हुआ कि मन्नत के आंसू युग के हाथों पर गिरे। युग मन्नत को घूरकर देखने लगा और धीरे से कान में कहा, आज से इसे अपने गले का फंदा समझना, युग बजाज के नाम का। रात 11 बजे पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुन मन्नत ने अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। मन्नत को ऐसा करता देख कि युग को गुस्सा आने लगा। युग कुछ बोलने के लिए होंठ हिलाया ही था कि शेरा युग के पास आया और धीरे से कहा, बॉस, मीडिया लगातार सवाल पे सवाल किए जा रही है। युग मन्नत का हाथ पकड़ के उठाया और मीडिया की तरफ बढ़ गया और मन्नत को अपने साथ खड़ा किया और रौबदार आवाज़ में कहा, ध्यान से देखो, अच्छे से पिक्चर निकालना, पूरे चैनल पर सिर्फ युग बजाज की शादी की हेडलाइंस चलनी चाहिए। एक रिपोर्टर ने आगे आकर कहा, सर आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उसकी बात सुनकर युग अपने होठों को गोल घुमाया, हल्की स्माइल किया और बोला, रिलेशनशिप तो मैं मिस मन्नत अग्रवाल मिसिज मन्नत युग बजाज से बहुत प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे करती हैं। मन्नत युग के मुंह से बकवास बातें सुन चिढ़ती जा रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसे युग और कस के पकड़ लिया था। उसके इस तरह से पकड़ने से मन्नत के कलाई में दर्द होने लगा। नैना ने भी आगे आकर पूछी, क्या आप कुछ बताएंगी मिसिस मन्नत बजाज अपने रिश्ते के बारे में? मन्नत के कान में जैसे नैना का आवाज़ आई, मन्नत ने अपनी नज़र उठाकर नैना को देखने लगी। जैसे मन्नत ने कदम उठाई आगे चलने के लिए, युग ने उसका कलाई और भी कस के पकड़ लिया। मन्नत गुस्से से युग के तरफ देखने लगी। युग ने न्यूज़ वालों के तरफ देख कहा, जो भी इस वक्त मुझे न्यूज़ में देख रहे हैं, मैं उन सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया, पर बहुत जल्द इस शादी की पार्टी में सभी को इनवाइट करूँगा। अभी के लिए बाय और गुड नाइट। आप सभी अपने अपने घर जाइए। वे आगे बोला, और हाँ, यह युग बजाज की शादी है, इसकी हेडलाइंस टीवी पर चलनी चाहिए। इतना बोलकर युग मन्नत का हाथ पकड़ के आगे चला गया। मीडिया उसके पीछे जाने लगी, पर शेरा और उसके बाकी के बॉडीगार्ड उन्होंने रोक लिया। शेरा बोला, अब आप सब भी जा सकते हैं, आप सभी को बुलाया और आप सब आए, उसके लिए धन्यवाद। पीहू और सीमा जी घर से बाहर निकल चुकी थे। पीहू अपनी एक्टिवा स्कूटी स्टार्ट कर रही थी कि सुजाता जी दौड़ते दौड़ते आई। पीहू बेटा, क्या तुम लोगों ने न्यूज़ देखा? सीमा जी और पीहू दोनों आश्चर्य से देखने लगी। पीहू घबराते हुए बोली, आंटी क्या हो गया, आप इस तरह भागते भागते आ रही हैं? सुजाता जी बोली, इसका मतलब तुम लोगों ने अभी तक न्यूज़ नहीं देखा, चलो चल के टीवी में ही देख लो। सीमा जी बोली, पीहू चल तो अंदर। पीहू सीमा जी दोनों अंदर चली गई, साथ में सुजाता जी भी पीछे पीछे आई। पीहू ने टीवी ऑन किया, न्यूज़ चैनल लगाई। न्यूज़ में लाइव हेडलाइंस चल रही थी, युग बजाज की स्पेशल शादी। सीमा जी चिढ़ते हुए बोली, इसकी शादी है तो हमें क्या करना है, हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे, खामा आपने रुकवा लिया। सीमा जी बोल ही रही थी कि पीहू बोली, माँ ये तो मन्नत दी है।
पीहू को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। उसकी मन्नत दी की शादी और युग बजाज के साथ, आखिर ये कैसे हो सकता है? यही हाल सीमा जी का भी था। सुजाता जी ने कहा, मैंने तो जैसे टीवी में यह न्यूज़ देखी, यकीन नहीं हो रहा था। यह अपनी मन्नत और भाई साहब कहाँ है? सीमा जी और पीहू दोनों को नहीं समझ आ रहा था क्या बोले। सीमा जी ने कहा, सुबह से वह भी लापता है, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पर है, इसलिए तो हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे कंप्लेन के लिए। पीहू बोली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। आखिर पापा सुबह से लापता और दी की शादी, कुछ तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ लग रहा है। सीमा जी बोली, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, आखिर ये लड़की कर क्या रही है? सुजाता जी बोली, इन सब का जवाब हमें मन्नत ही दे सकती है। हमें मन्नत के पास चलना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। पीहू बोली, हमें अभी इसी वक्त जाना होगा, दी से बात करना होगा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। दूसरी ओर युग की मम्मी और दादी दोनों यह न्यूज़ देखकर चौंक गई थी। उनका बेटा पोता क्या कर रहा है और बिना बताए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? जो लड़का अभी तक शादी के नाम से कोसों दूर भाग रहा था, वह एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में उसने शादी भी कर लिया। उन दोनों की अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिसे अपने बाप के तकलीफ के वजह से कभी शादी न करना चाह रहा हो, आज उसने बिना किसी को बताए शादी कर लिया। दादी छड़ी लेकर बोली, आने दो, इस नालायक को बताती हूँ। आखिर इसे शादी करना ही था तो बताकर करता, क्या हम इसे शादी नहीं करने देते? और तो और धूम धड़ाके से शादी करवाती। ये तो हमारा इकलौता पोता है। दादी और उसकी माँ दोनों युग से नाराज हो रही थी। युग विला, बजाज विला से सारे न्यूज़ रिपोर्टर चले गए थे। लिविंग एरिया में मन्नत, युग और शेरा, कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। मन्नत ने अपना हाथ युग से हाथ से छुड़ाती हुई बोली, मैंने अपना वादा पूरा किया, तो अब तुम अपना वादा पूरा करो। कहाँ रखे हो मेरे पापा को? मुझे मेरे पापा से मिलना है। युग मन्नत का हाथ अपनी ओर खींचते हुए मुस्कुराया और बोला, इतना भी क्या जल्दी है? अभी तो हमारी सुहाग रात बाकी है, मिलवा दूंगा जहाँ भी। ससुर जी ठीक ही हैं। मन्नत झल्लाती हुई बोली, बकवास बंद करो, समझे? सीधे सीधे बताओ, कहाँ छुपा के रखा है मेरे पापा को? मन्नत ने ताकत लगाकर युग को धक्का दे दी। मन्नत को यूं धक्का देने से युग 2 कदम पीछे हो गया और युग गुस्से से चिढ़ते हुए मन्नत के तरफ देखने लगा। मन्नत ने उंगली पॉइंट करते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया, सीधे से बताओ मेरे पापा को तुमने कहाँ रखा है, नहीं तो? मन्नत के मुंह से यह सुन युग उसकी ओर बढ़ने लगा। नहीं तो क्या करोगी? अभी तो बताओ। और हल्का मुस्कुराया। मन्नत पीछे पीछे चलने लगी और बोली, देखो, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। युग टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो मेरे साथ। मन्नत पीछे पीछे चलते वक्त दीवार की वजह से रुक गई और युग दीवार पर हाथ रखकर बोला, अब कहाँ जाओगी बच के? मन्नत डरी घबराई बस उसे ही घूर के देखने लगी। युग ने मन्नत का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अंदर कमरे में। मन्नत जोर से चीखने लगी, छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पर युग उसकी एक न सुना और खींचते हुए कमरे की ओर बढ़ गया। मन्नत को कमरे में लेकर आया। उस कमरे में बहुत ही गंदी स्मेल आ रहा था और युग उस कमरे में मन्नत को लेकर आया, उसका हाथ छोड़ा और मन्नत के गोल गोल चक्कर लगाते हुए एक शातिर हंसी हंसने लगा। रौबदार आवाज़ में बोला, तुम्हें क्या लगा था? तुमसे शादी करूँगा, अपना नाम दूंगा और तुम्हारे साथ सुहागरात मना लूँगा, यही सब तुम सोच रही थी? मन्नत युग के तरफ देखी, मानो वह उससे बहस नहीं करना चाहती हो, और नजरें दूसरी ओर फैली। युग मन्नत का हाथ पकड़ कड़क आवाज में बोला, यही हाथ है ना तुम्हारा? इन हाथों से तुमने थप्पड़ मारा था ना? मन्नत की हथेली को मसलने लगा और आगे बोला, ध्यान से देखो, इन गालों पर तुमने मारा था। इस शक्ल पर लोग मरते हैं और तुमने इस पर चांटा मारा। युग की बातों से मन्नत डरने लगी और अपनी डर को छुपाते हुए बोली, देखो, तुम्हें जितना भी मुझे सजा देना है दे लो, अभी मेरे पापा से मिलने दो, हाथ जोड़ती हूँ।
युग ने मन्नत का हाथ मोड़ के पीछे कर दिया और उसे अपने करीब करके बोला, पता है तुमने जब मुझे थप्पड़ मारा था उस दिन रात यही सोचता रहा कैसे बदला तुम्हारे साथ लूँ। पहले सोचा तुम्हें किडनैप करवा लूँ, फिर सोचा नहीं जान से मरवा देता हूँ, फिर ख्याल आया क्रिमिनल और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। मेरा दिमाग खराब होने लगा था, आखिर बदला लूँ तो कैसे लूँ। मन्नत के जबड़े को पकड़ के ऊपर किया और देखा, ये फैसला लिया तुम्हें रोज़ रोज़ तकलीफ़ दूंगा मैं। तुम आज से इस घर में मेरे लिए सिर्फ एक नौकरानी हो। युग के मुँह से ऐसी बातें सुन मन्नत युग की आंखों में देखने लगी। इतनी नफरत और गुस्सा उसके लिए भरा है। मन्नत लगातार रोए जा रही थी। युग को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। युग मन्नत का हाथ छोड़ जाने लगा, जाते जाते रुका, फिर मन्नत से कहा, तुम जैसी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है पर युग बजाज उन्हें घास तक नहीं डालता और एक्टर मॉडल मेरे बिस्तर गर्म करने के लिए तैयार रहती हैं। तो खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत देना कि युग से शादी होने का फ़ायदा उठाओ। तुम्हारी तो वह दुर्दशा करूँगा तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, समझी। युग मन्नत को झटक के वहां से चला गया। युग के जाने के बाद मन्नत जमीन पर धड़ाम से गिर गई और फुट फुट कर रोने लगी। समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आखिर एक ही दिन में उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। लगातार 10 मिनट रोती रही। उसके बाद खुद से आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, नहीं मन्नत, तू कमज़ोर नहीं हो सकती, हिम्मत करके इन सब का सामना करना ही पड़ेगा। उसने अपना सेल फोन ढूंढने लगी। जब वे आई थी तब अपना पर्स उसने तैयार होने के टाइम पर वहीं उसका पर्स छूट गया। उस पर्स में उसका फ़ोन था। जल्दी से कमरे से बाहर निकली और जहाँ पर रेडी हुई थी वहाँ पर गई। अपना पर्स लिया और मोबाइल निकाली जो बंद था। मन्नत का मोबाइल बंद था, जिसकी वजह से वह घर कैसे बात करे, क्या करे, किससे मदद मांगे, उसके दिमाग में यही चल रहा था। क्या यहाँ से भाग जाए, पर अगर भाग गई तो उसके पापा के साथ ये लोग क्या करेंगे, कहाँ छुपा के रखा, कुछ पता नहीं चल रहा था। बल्कि खुद को तैयार की कि वह युग से एक बार बात करेगी, आखिर उसके पापा को उसने कहाँ रखा है। मन्नत कमरे से बाहर निकली, उसको ढूंढने लगी, पर युग कौन से कमरे में था, कहाँ पर था, उसे नहीं पता था। मन्नत इतने में हार मानकर वापस उसी कमरे में चली गई। दूसरी ओर युग अपने कमरे में आकर शेरा को बुलाया और बोला, उसके बाप को सही सलामत उसके घर पहुंचा दो। शेरा ने हाँ में गर्दन हिलाया और चला गया। दूसरी तरफ पीहू, सीमा जी, सुजाता जी तीनों निकल ही रही थी कि नैना पहुंच गई। पीहू ने नैना को जैसे देखा वह भागती हुई आई और बोली, नैना दी, क्या आपको पता है मन्नत दी के साथ क्या हुआ है? जो मैंने अभी न्यूज़ देखी, क्या वे सच है? नैना इतना तो समझ गई थी, न्यूज़ देखकर सभी लोगों को पता चल गया, इसका मतलब छुपाकर बेहतर नहीं होगा। उसने पीहू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हाँ मुझे सब पता है। सीमा जी चिढ़ती हुई बोली, क्या? बोली, तुम्हें सब पता है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? नैना बोली, आंटी मुझे भी अभी तुरंत पता चला है, मैं तो न्यूज़ कवर करने के लिए गई थी, मुझे नहीं पता था कि युग बजाज की शादी अपनी मन्नत के साथ हो रही है। सुजाता जी ने कहा, ठीक है, हमें अभी लेकर चलो मन्नत के पास, हम उससे बात करेंगे, वह ऐसा कैसे कर सकती है बिना बताए। नैना उदास होकर बोली, आंटी अभी वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है कि मन्नत खुद आकर यह सब बताएगी, आखिर उसके साथ क्या हुआ है और वह क्यों शादी की। इन सब की बातें चल ही रही थी कि एक ब्लैक कलर की कार आया और उसमें से 2 लोग बाहर निकले और पीछे का दरवाज़ा खोल के केशव जी को संभाल कर बाहर निकाले, जो इस वक्त बेहोशी की हालत में थे। एक आदमी आगे आकर बोला, केशव अग्रवाल का यही घर है? सीमा जी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, हाँ हाँ यही है, पर इन्हें क्या हुआ है, क्या किया है तुम लोगों ने? साथ में दूसरे आदमी ने कहा, इन्हें कुछ नहीं हुआ, बस इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेडिसिन्स दिया है, कुछ टाइम में ये ठीक हो जाएंगे। पीहू बोली, पर मेरे पापा आप सबको कहाँ मिले, कहाँ थे और आप सब कौन हो? पहले वाले आदमी ने कहा, हमें कहा गया था आपके घर छोड़ने के लिए, हमने सही सलामत छोड़ दिया, अब हम चलते हैं। घर के अंदर सोफे पर केशव जी को सुला के वे दोनों चले गए। सुजाता जी और सीमा जी कुछ बोलने वाली थी, पर वे दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद ये चारों एक दूसरे को देखती हैं। पीहू, उसके पापा अभी इस वक्त आराम से सो रहे थे। वह बोली, भगवान का शुक्र है कि पापा को कुछ हुआ नहीं, मुझे तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। सीमा जी, सुजाता जी भगवान का लाख लाख शुक्रिया दे रही थी कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। नैना बोली,
अब हमें बस मन्नत का पता लगाना है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। सीमा जी चिढ़ती हुई बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, उस लड़की ने शादी कर ली, सब सोच समझकर ही किया होगा। बच्ची तो नहीं है जो किसी ने उसे उठाकर बैठा दिया है। पीहू चिढ़ते हुए बोली, माँ आप चुप ही रहिए, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक दी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, समझी। सीमा जी मुंह टेढ़ा करके किचन में चली गई। सुजाता जी बोली, नहीं मन्नत बिटिया जरूर किसी मुसीबत में फंसी है, नहीं तो वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। रात 3 बजे मन्नत जिस कमरे में थी वे बेड के पास सट के बैठी हुई जमीन पर ही सो गई। वहीं युग अपने कमरे में बैठा शराब पे शराब पिए जा रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आज जो उसने किया क्या सही था या गलत, पर जो भी हो युग अपना बदला लेने के लिए एकदम सही किया। वह अपने किए पर कभी पछतावा नहीं करता। युग उस चाटे को बार बार याद करके उसका सर दर्द करने लगा। युग गुस्से में ग्लास पर उसकी मुट्ठियां कसते जा रहा था और दांत पीसते हुए खुद से कहा, तुम्हें इस थप्पड़ का तो पल पल का हिसाब देना होगा। मन्नत युग बजाज तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। युग गुस्से में उठा और मन्नत के कमरे की ओर चल दिया। जब मन्नत के कमरे का दरवाजा खोल के अंदर गया तो देखा मन्नत जमीन पर ही चैन से सो रही। एक पल के लिए युग बस उसे देखता ही रह गया। मन्नत की आंखों रोने की वजह सूज गई थी, जिसे देख युग को अंदाजा हो गया कि आज उसने उसे पूरा दिन रुलाया। गाल पर बाल बिखरे हुए थे। युग घुटने के बल नीचे बैठा। मन्नत की यह हालत देख एक पल के लिए युग अपना गुस्सा भूल गया और मन्नत जिस पोजीशन में सोई थी अगर रात भर ऐसी ही सोई रही तो उसके हाथ में दर्द होने लगेगा। युग मन्नत के बिखरे बालों को गाल पर से कान के पीछे किया, फिर मन्नत को गोद में उठाया बेड के पास ले जा ही रहा था कि मन्नत अपना मुंह युग के सीने में छुपा ली। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें अभी भी गीली थी और मन्नत अपनी नाक युग के सीने पर रगड़ने लगी। युग अपने कपड़े पहले ही चेंज कर लिया था। इस वक्त वाइट शर्ट पहना हुआ था जिसके ऊपर के 3 बटन खुले थे। जब मन्नत नाक रगड़ रही थी तो युग के सीने में टच हुआ, जिससे युग को एक अजीब सी फीलिंग हुआ। यह युग के लिए पहली बार था। उसने आज से पहले किसी लड़की को इतने करीब नहीं गया था और ना ही अपने कमरे तक लाया था। युग मन्नत को अच्छे से बेड पर सुला दिया, एक नज़र मन्नत के कपड़े पर ध्यान दिया और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अजीब लड़की है, इतने हैवी कपड़े में ये इतने आराम से कैसे सो सकती है। युग जैसे जाने को हुआ कि उसकी नज़र टेबल पे गया जो खाना रखा हुआ था। युग टेबल के पास जाके खाने के प्लेट हटा के देखा तो खाना जैसे रखा है वैसे ही है। वे खुद से बोला, तो तुमने खाना नहीं खाया, ठीक है देखता हूँ कितने दिन नहीं खाती हो। बहुत घमंड है ना तुम्हें, देखना अब तुम्हारा घमंड कैसे तोड़ता हूँ। बहुत अकड़ है तुम में, तुम्हारा अकड़ तोड़ने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।